Yeah, Monica ji, page 36. Oh, sorry, chapter 36, page 556. And it's on the screen. Sorry for all the inconvenience, everyone. हाँ, कोई बात नहीं। प्रकरण 36, पश्चिम के प्रति बाबा जी की अभिरुचि। गुरुदेव, क्या आपको कभी बाबा जी का दर्शन हुआ है? गर्मियों के मौसम की शांत रात्रि का समय था। सिर पर आकाश में बड़े बड़े तारे चमक रहे थे। मैं श्री रामपुर के आश्रम में दूसरे तल्ले के बरामदे में श्री युक्तेश्वर जी के पास बैठा हुआ था। उन्होंने सवाल किया कि क्या आपको कभी बाबा जी का दर्शन हुआ है? क्या आपने देखा है कभी उनको? मेरे इस सीधे प्रश्न पर मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा, हाँ हुआ है। और उनकी आंखें श्रद्धा तथा आदर से चमक उठी। जनरली हमसे भी जब कोई एक ऐसे पर्सन की बात करता है जो हमारे दिल के बहुत करीब होता है, तो कोई भी जब हमसे बात करता है तो हम तो Monica ji, you're not audible. 1 साल का गैप पड़ा था। तो जब उस टाइम की डिस्कशन शुरू हुई तो वो एकदम रेड हो गई एकदम, और वो चमक और वो मुस्कुराहट एकदम चेहरे पे आ गई। ऐसे ही अगर कोई किसी के गुरु के बारे में बात कर रहा है तो वो तुरंत फेस के ऊपर, क्योंकि हम भाव देने में बड़े प्रधान होते हैं, तुरंत भाव हमारे चेहरे पे आते हैं। किसी किसी के पास भाव छुपाने की कला होती है, कोई कोई छुपा लेता है भाव, बट मैक्सिमम लोग अपने आप को एक्सप्रेस कर जाते हैं, 90% लोग, क्योंकि ये कला है, छुपाना सबको नहीं आता। आंखें श्रद्धा आदर से चमक उठी। अगर गुरु का 3 बार दर्शन करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। प्रथम दर्शन प्रथम कुंभ के मेले में हुआ था। पहला दर्शन उन्होंने कुंभ के मेले में किया था, बाबा जी का, उनकी बात वो कर रहे हैं। अति प्राचीन काल से ही भारत में कुंभ मेले लगते आ रहे हैं। इन मेलों में इन मेलों में आध्यात्मिक लक्ष्यों को सामान्य जनता की दृष्टि के सामने अनवरत रूप से बरकरार रखा है। लोग आध्यात्मिक पर्पस के लिए जाते हैं। जो लोग जो कुंभ के मेलों में जाता है ना, वो आध्यात्मिक पर्पस से जाते, घूमने फिरने नहीं जाता कोई। घूमने फिरने कोई नहीं जाता वहां पे कि मटर गश्ती करने जा रहे हैं, लड़की छेड़ने जा रहे हैं, तफरी करने जा रहे हैं, ऐसा किसी का कोई, या हम साइट सीन देखने जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। कोई कुंभ के मेले में जा रहा है ना, तो इसका मतलब उसका पर्पस आध्यात्मिक है, वो कहीं ना कहीं कनेक्टेड है और अपनी किसी हंगर को पूरा करने जा रहा है। तथ्यों को सामान्य जनता की दृष्टि से अनवरत रूप से बरकरार रखा है। हर 12 वर्षों के बाद लाखों श्रद्धालु, हिंदू, हजारों साधु, योगी, ये सब लोग जो हैं, ये तपस्वियों से मिलने के लिए वहां पर एकत्रित होते हैं। क्योंकि जो भी व्यक्ति किसी भी तरह से अध्यात्म से जुड़ा हुआ है, प्रत्यक्ष में है, परोक्ष में है, दुनिया के सामने है, हिमालय पे है, पर्वतों में है, कहीं भी है, वो निकल निकल कर आते हैं। कुंभ के मेले के बारे में ये बात बोली जाती है, बहुत बड़ी बात है ये, जो अभी हम पता नहीं, शायद पहले भी हमने कभी डिस्कस की हो, कि कुंभ के मेले में बहुत सारे अघोरी साधु आते हैं। उन्हें कोई आते जाते नहीं देखता। वो सिर्फ कुंभ के मेले में नजर आते हैं और फिर वो गायब हो जाते हैं। उन्हें कभी ट्रेनों में नहीं देखा गया, बैलगाड़ियों में लदे हुए नहीं देखा गया, पैदल जाते नहीं देखा गया, बसों में नहीं देखा गया, वो कहीं नहीं मिलते। वो सिर्फ कुंभ के मेले में आते हैं और उसके बाद वो अचानक, लाखों करोड़ों की संख्या में थे वो, करोड़ों की संख्या में, और वो अचानक गायब हो गए। मतलब उनको ट्रैवलिंग के उसमें किसी ने, ये बातें बाद में बाहर आई, हमने यूट्यूब पे सुनी। लोगों ने बताया कि उनको कभी किसी ट्रेन की बुकिंग कराते नहीं देखा, कि वो कोई ऑनलाइन बुकिंग करा रहे हैं या स्टेशनों पे खड़े हुए हैं, कहीं नहीं, वो आए और गायब हो गए। अब उन सब के पास उनके अध्यात्म का क्या लेवल है, वो मतलब कितने हाई लेवल पे चल रहे हैं, प्रभु के साथ उनकी कमिटमेंट्स चल रही हैं, तो हम लोग इसके बारे में ज्यादा जानते भी नहीं, तो बात भी नहीं कर सकते। इसमें अनेक तपस्वी ऐसे होते हैं जो केवल कुंभ के मेले में ही आकर संसारिक नर नारियों पर अपने आशीर्वाद देते हैं, क्योंकि वो अपनी इंद्रिय जाल से बाहर हैं, अपने पारिवारिक जाल से बाहर हैं, और उन्होंने अगर तप का रास्ता चुना है तो फिर वो ये संसार संसार की इन मायावी चीजों में तो नहीं है, जिसमें धन एकत्रित करना, कपड़े लत्ते, परफ्यूम, ये सब चीजें, इन सब की वो दौड़ दाड़ से बाहर हैं। क्या कमाना है, कितना पैकेज है, कितने गज का मकान है, ये उनकी भूख नहीं है। तो जब कोई इन सारे लेवल्स को क्रॉस कर जाता है तो फिर वो प्रभु की ब्लेसिंग में आ जाता है।
फिर वो जब किसी को ब्लेसिंग देता है ना तो वो ब्लेसिंग लगती है। तो बहुत सारे तपस्वी ऐसे हैं जो सिर्फ कुंभ के मेले में लोगों को ब्लेस करने के लिए आते हैं। कहते हैं ना, कोई तो है जिसने धरती थाम रखी है। ऐसे बहुत सारे अच्छे लोग हैं जो ब्लेसिंग का काम करते हैं, इतनी तपस्या करते हैं ताकि इस धरती पे जो जो भी परिस्थितियां चल रही हैं बेटर स्टेट में आ जाए और लोग अच्छे से जी सके। उसके बारे में ये लोग बताते हैं कि वो लोग सिर्फ आशीर्वाद देने के लिए आते हैं, अन्यथा अपने एकांत स्थानों से वे कभी भी बाहर नहीं आते। यहाँ पे क्योंकि हजारों लाखों करोड़ों लोग आते हैं तो वो इनको आशीर्वाद देने के लिए आते हैं। जी। जब बाबा जी से मेरी मुलाकात हुई तब मैं स्वामी नहीं बना था, श्री युक्तेश्वर जी बता रहे थे, परंतु मुझे लाड़ी महाशय से क्रिया दीक्षा मिल गई थी। क्रिया दीक्षा तो उनको मिल गई थी लाड़ी महाशय से, पर वो अभी स्वामी नहीं बने थे। लाड़ी महाशय ने ही मुझे 1894 के जनवरी महीने में होने वाले कुंभ के मेले में इसकी मुझे ऐसा लग रहा है, मैंने ये पेज पढ़ा हुआ है, पता नहीं क्यों ऐसा मुझे लग रहा है। मैंने शायद एक बार पहले भी चैप्टर इस बारे थर्टी में बात सिक्स की है। हमने शुरू किया हुआ है, एक्चुअली में वही बात कर रहे थे, हाँ चैप्टर हाँ, थर्टी ये वाला पेज सिक्स मैंने पढ़ा हुआ है। जी। तो ये मैंने बताया भी था आपको कि वहां पे वो लिखा हुआ है 1894, तस्वीर भी लगी हुई है जिसमें उस अश्वत्था पेड़ के नीचे उन्होंने उनको दीक्षा दी थी, तो वहां पे सन भी लिखा हुआ है। लाड़ी मास्टर जी ने इनको शिक्षा दी थी युक्तेश्वर जी को, और चित्र भी बना हुआ है उनका। ये बिल्कुल इसमें बुक के साथ कनेक्टेड है ये। लाड़ी मास्टर ने ही मुझे 1894 में जनवरी के महीने में और कुंभ के मेले में, ये भी लिखा हुआ है कि कुंभ के मेले में उन्होंने उनको ये, तब उन्हीं दिनों में उनको ये दिया था। तो वो पहला अवसर था। विशाल जनसमूह और उसके कोलाहल को देख, हाँ ये पढ़ा हुआ है हमने, तुषार तुषार मैम, ये पढ़ा हुआ है हमने पूरा। अभी क्या होगा कि वो आगे जाएंगे तो वो लोगों को देखकर बोलेंगे कि ये क्या लोग शोशाबाजी सी करते हैं, मतलब वो विचलित हो हमने जाएंगे उनको पढ़ा है, देखकर। ये तो हमें पता है पढ़ा है। हमें ये नहीं पता हमने लास्ट कहाँ पढ़ा था, इसलिए हमने शुरू किया चैप्टर। अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है डन। हक्का बक्का सा मैं हो गया, लोगों को देखकर ना, इतना विशाल जनसमूह, लोग रेला बना के बस चलते ही जा रहे हैं। मैं ध्यान पूर्वक चारों ओर शोध, क्योंकि जो व्यक्ति इन सब चीजों के अंदर होता है ना, वो अक्सर उसका ऑब्जर्वेशन बहुत हाई होता है, और वो अक्सर शोध की निगाह से, शोध मतलब अभी ये कमी है, शोध की निगाह से किसी को देखना ये कोई बहुत खूबी नहीं है, ये कमी है कि अगर हम किसी को शोध की निगाह से देखते हैं, मतलब हम किसी का, वो क्या बोलते हैं उसको, क्या कर रहे हैं, पोस्टमार्टम कर रहे हैं बात का ना, कि इस बात का यार तो पोस्टमार्टम करने में क्यों लगा हुआ है, मतलब हम शोध की दृष्टि से देखते हैं। हमें लगता है हम बहुत बड़े जज हैं, हमें बहुत कुछ आता है और हम ज्यादा जानते हैं तुमसे, इस बहम में जीती है आधी से ज्यादा दुनिया, आधी से ज्यादा क्या 90% लोग इसी बहम में जीते हैं कि हमें सब पता है। सामने वाला मूर्ख है, उसको कुछ नहीं आता, वो जमा ही नालायक है, हमें सब पता है। ठीक है ना। तो इसलिए, क्योंकि ये कैंसर से भी बड़ी बीमारी है, अगर हम कहते हैं ना, क्योंकि जब तक एक व्यक्ति लर्निंग स्टेज में नहीं होता ना, लर्निंग सीखने की परिस्थिति में नहीं होता, तब तक उसके जीवन की जिस ग्रोथ लेवल पे वो पहुंच सकता है ना, वो नहीं पहुंच पाता, वो कभी नहीं पहुंच पाता, क्योंकि उसकी दौड़ वहीं तक रहती है जहां तक उसको पता है, उससे आगे वो जाता ही नहीं है। क्योंकि कोई भी कुछ बताने लगता है वो कहता है बस बस मुझे पता है। तो ये शोध की दृष्टि से देख रहे थे जो उचित नहीं था, दृष्टि से देखता जा रहा था, पर किसी, जी हाँ। सिद्ध का तेजस्वी चेहरा, मेरे को ऐसा नहीं लग रहा था कि इनमें कोई तेजस्वी भी है कोई सिद्ध भी है, मतलब न्यू ही लग रहा था कि लोग बस मोटर गश्ती के लिए आए हैं, घूमने फिरने आए हैं, नहाने धोने आए हैं। भाई कोई ऐसा मेरे को तपस्वी नहीं नजर आ रहा है यहाँ पे, कोई सिद्ध नहीं मुझे नजर आ रहा कि जिसको देख के मैं बोलूँगी हाँ भाई ये बहुत पहुंची हुई चीज है। और किनारे पर एक पुल के, गंगा किनारे पर पुल के पास जैसे ही आगे बढ़े तो उनकी दृष्टि एक परिचित मनुष्य पर पड़ी जो अपना भिक्षा पात्र आगे बढ़ा रहा था। एक परिचित सा चेहरा उन्होंने देखा। ओह, यह मेला कोलाहल और भिखारियों के जमघट के अलावा कुछ नहीं है, मेरे मन में विचार आया। मेरा मुंह भंग हो गया था। धर्म का नाम लेकर, अब देखो यहाँ फिर आलोचना करें, हमें कभी भी आलोचना नहीं करनी है। अभी आगे इसके लिए इनको आई थिंक थोड़ा सा डांटा भी जाएगा। हमें कभी भी हमें किसी धर्म की भी आलोचना नहीं करनी, हिंदू धर्म अच्छा है या मुस्लिम धर्म अच्छा है या क्रिश्चियन धर्म, हमें किसी धर्म को अच्छा बुरा कहना ही नहीं है, हमें कहना ही नहीं है, ये बहुत बड़ा कार्मिक पाप है। क्योंकि हर व्यक्ति अपने धर्म में अपने ईश्वर को प्राप्त कर रहा है और संतुष्ट है और खुश है, हैप्पी है वो अपने अपने खुदा के साथ।
तो हमें कभी भी किसी की धर्म के लिए कि ये तो ऐसे होते हैं, हिंदू तो ऐसे होते हैं, मुस्लिम तो ऐसे होते हैं, हमें नहीं बोलना, बिल्कुल भी नहीं बोलना। आपको जो अच्छा लग रहा है आप वो कीजिए, दैट्स ऑल। ना तो इसकी चर्चा करनी है, ना निंदा करनी है, ना इसको कोई डिस्कशन का टॉपिक लेना। जैसे टीवी में अक्सर समाचार न्यूज चैनल्स में आप देखते हो, इधर बिठा देंगे एक कौम को, इधर दूसरी को, फिर भिड़वा देंगे टीआरपी बढ़ाने के लिए। हमें ऐसा चैनल भी नहीं देखना है, उसको तुरंत बंद कर दीजिए जहां पे ऐसी डिस्कशन चल रही हो कि किसका धर्म अच्छा है, ये क्या कहानी। तो यहाँ पे उन्होंने यही बात करी कि देखो कि क्या चल रहा है, ये मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर, क्या कोलाहल है, भिखारियों के जमघट के सिवा यहाँ तो कुछ भी नहीं है। यहाँ पे अहंकार आ रहा है उनके मन में ना। जब हम अहंकार की परिस्थिति में होते हैं तो हम इस तरह की बातें करते हैं। ये लोगों को अकल ही नहीं है, क्या मतलब क्या पहनते हैं, क्या करते हैं, को लगता है मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। तो ये हमारा ईगो होता है जो सामने वाले की निंदा करता है या सामने वाले को चिंटी के बराबर समझता है, लगता है भाई मैं तो एक लेवल पे पहुंच गया, ये तो अभी यहीं पड़े हुए हैं। ऐसे वाला जो भाव आता है, तो ये हमारा, क्योंकि हम भी कल वहीं थे, हम भी कल उसी जमघट का हिस्सा थे, उसी भीड़ का हिस्सा थे, और उसी भीड़ में खड़े हुए थे, और वही कर रहे थे जो भीड़ कर रही है। इसलिए नेवर फील प्राउड। प्राउड शब्द तो चलो फिर भी एक पॉजिटिव उसमें आ जाता है। घमंड नहीं करना हमको, ईगो नहीं करनी हमको, शांत रहना, बिल्कुल शांत रहना है। देख के मेस्मराइज करना है कि शुक्र है परमात्मा तूने मुझे इस भीड़ से निकाल दिया। बस मेस्मराइज रहना है उस आनंद में कि मैं अब इस भीड़ का हिस्सा नहीं हूं, और ये मतलब अब मैं अलग हूं इससे, या मैं थोड़ा अपने आप पे काम कर रहा हूं, या मैं सीख रहा हूं, काइंड ऑफ कह सकते हो आप। मेरे मन में विचार आया, मेरा मोह भंग हो गया था। धर्म का नाम लेकर अब फिर निंदा हो रही है। भिक्षा करते हैं ये निकम्मों से मानव जाति की प्रत्यक्ष भलाई के, ये भगवान क्या इससे प्रसन्न होते होंगे? मैं सोच रहा था भिक्षा मांग रहे हैं, कोई काम धंधा कर लो, भीड़ कर रखी है, कोलाहल कर रखा है, शोर शराबा मचाया हुआ है, क्या सीन है, काइंड ऑफ यही सब बोल रहे हैं ना। उनके मन की व्यथा जो चल रही है, मतलब व्यथा तो नहीं है ये, बट हाँ उनके मन में थोड़ा सा आई थिंक थोड़ा सा ईगो चल रहा है इस टाइम। समाज सुधार के बारे में मेरे मन में सुलगते विचारों में अचानक बाधा पड़ गई जब मेरे सामने आकर खड़े हुए एक लंबे कद के सन्यासी की आवाज मेरे कानों में पड़ी। महाराज, उसने कहा, एक संत आपको बुला रहे हैं। कौन है वे? आप खुद ही देख लीजिए कौन है वे, क्वेश्चन मार्क। ये कौन है वे की ट्यून भी यही रही होगी जो मैंने बोली है। कौन है वे मतलब कौन बुला रहा है भाई, क्या सीन हो रहा है, क्यों बुला रहे हैं, क्या हो गया? ठीक है ना, क्योंकि वो बिदकाए हुए हैं इस टाइम, लोगों को देखकर, भिक्षा पात्र देखकर उनको भिखारी बुला रहे हैं, तो वो थोड़े से बिदकाए हुए हैं, बिदके हुए हैं थोड़े से। तो बोल रहे हैं कौन है वे, आकर खुद ही देख लीजिए। इस संक्षिप्त उत्तर पर कुछ झिझकते हुए उसके साथ गया और शीघ्र एक वृक्ष के पास पहुंचा जिसकी छाया में मन को आकर्षित करने वाले शिष्यों की मंडली से घिरे गुरु बैठे हुए थे। अलौकिक तेज मूर्ति थे वे। हाँ, अलौकिक तेज मूर्ति थे वे। उनकी आंखें तेजस्वी थी। मेरे पहुंचते हुए उठ खड़े हुए और उन्होंने मुझे आलिंगन में बांध लिया, उन्होंने गले से लगा लिया उनको। तेजस्वी चेहरा था और मनमौजी शिष्यों से वो घिरे बैठे थे। अत्यंत प्रेम से कहा, आइए स्वामी जी। मैं स्वामी नहीं हूँ महाराज, मैंने जोर देते हुए कहा। ईश्वर की आज्ञा से मैं जिसे स्वामी की उपाधि प्रदान करता हूँ वह कभी उस उपाधि का त्याग नहीं करता। उस संत ने अत्यंत सरल भाव से मुझसे यह कहा, परंतु उसके शब्दों में गहरा सत्य ध्वनित हो रहा था। मैं लक्षण मैं तत्क्षण आध्यात्मिक गुरु के, स्वामी के, प्रभु के मुंह से जो बात निकल जाती है, मनुष्य रूप में ही वो संदेश देने आते हैं। तो वो बोलते हैं कि मेरे मुंह से अगर स्वामी तुम्हें निकल गया है तो ये स्वामित्व वापस नहीं मोड़ा जाएगा, मोड़ा जाता। और आध्यात्मिक आशीर्वाद की लहरों से मैं हिलौरे लेने लगा, मैं आध्यात्मिक आशीर्वाद की लहरों में हिलौरे लेने लगा। अचानक स्वामी पद पर अपनी उन्नति हुई देखकर मैं मुस्कुराया, और इस तरह मुझे महान सम्मान प्रदान करने वाले उस नरदेहधारी महान और देवता के चरणों में मैंने प्रणाम किया। उन देवता के चरणों में उन्होंने प्रणाम किया, बिकॉज वो उनकी पर्सनालिटी से प्रभावित हुए थे। अगर वो उनकी पर्सनालिटी से प्रभावित नहीं होते तो शायद अभी भी उनकी मनोदशा वही चल रही होती जो थोड़ी देर पहले थी। बट यहाँ पर जब उन्होंने कहा कि आपको कोई बुला रहे हैं, और जब वो वहां पर गए और उन्होंने उनको देखा, तो उनकी पर्सनालिटी से वो डेफिनेटली मतलब इम्पैक्ट हुए, तभी उन्होंने उनको प्रणाम किया था।
बाबा जी ने बाबा जी ने क्योंकि वे बाबा जी ही थे, मुझे उस वृक्ष के नीचे, ये जरूर अश्वत्था वृक्ष रहा होगा, उस वृक्ष के नीचे अपने पास, क्योंकि तब वो खुला मैदान होगा। अब तो वहां पर सड़कें बन गई, और मतलब बहुत पुरानी बात है, 1894 की बात हो रही है, तो निस्संदेह वो एक खुला मैदान ही होगा, कुंभ का मेला जहाँ लगता होगा, क्योंकि जहां पर वो आश्रम है और अश्वत्था ट्री है, वहां से जो गंगा घाट है वो 2.5-3 किलोमीटर है, ज्यादा दूर नहीं है, 2.5-3 या 3.5 मैक्सिमम रहा होगा। 15 से 20 मिनट में आप पहुंच जाते हो। तो निसंदेह वो मैदान रहा होगा, जब वो अश्वत्थ पेड़ भी वहां जरूर रहा होगा, या नहीं होगा तो वहीं पर बैठ के उन्होंने दी थी, ऐसा वहां पे लिखा हो कि इसी वृक्ष पे बैठ कर दी थी। वे मजबूत कदकाठी के और युवा थे, और दिखने में लाडी महाशय जैसे थे, लेकिन फिर भी इस समानता ने मेरे दिमाग के किसी तार को नहीं छेड़ा। जबकि मैं इन दो महागुरुओं के चेहरों में अंतःकरण, मतलब वो सामंजस्य बिठाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या ये लाड़ी महाराज है, या वो दोनों दोनों का मेल कर रहे हैं कि कौन है ये, उनको पहचान नहीं पा रहे हैं, तो वो देख रहे हैं कि कौन है ये। असाधारण साम्य के बारे में प्राय मन में किसी विशिष्ट विचार को आने से रोक सकते हैं। स्पष्ट है कि वे चाहते थे कि मैं उनकी उपस्थिति में पूर्णतः स्वाभाविक अवस्था में रहूं, और उन्हें पहचान कर स्तंभित ना हो जाऊं, मतलब मैं स्वाभाविक रहूं, मैं ज्यादा हैरान परेशान ना दिखाऊं अपने आप को, शांत रहूं। कुंभ मेले के बारे में आपका क्या विचार है? मुझे बहुत निराशा हुई महाराज। उन्होंने उनसे पूछा, जिन्होंने इनको मतलब स्वामी कहा था, ये उनका सवाल है। उन्होंने पूछा, कुंभ मेले के बारे में तुम्हारा क्या विचार है? क्योंकि ज्ञानी लोग इस तरह के प्रश्न पूछते हैं अपने शिष्यों से, कि शिष्य का मानसिक स्तर कैसा है, उसको क्या लग रहा है। क्योंकि जो लोग नकारात्मक प्रवृत्ति के होते हैं, उनसे जब ये सवाल पूछा जाए, और क्या हालचाल है, क्या चल रहा है और आसपास, वो हमेशा इस तरह की बातें करते हैं, पश्चिम मार्केट का बुरा हाल है, बच्ची चाइना खा गया मार्केट को, बच्ची ऐसे, बच्ची वैसे। वो कुछ अच्छा बोलते ही नहीं है। वो कुछ अच्छा बोल, उनकी हेल्थ के बारे में पूछ लो तो बस फलानी दवाई चल रही है, ढिगानी दवाई चल रही है, क्योंकि उनका मानसिक स्तर ही वैसा है। वो इससे बेहतर ना जानते हैं ना बोलते हैं, क्योंकि वो ना जानते हैं ना बोलते हैं, तो इसलिए यूनिवर्स उनके आसपास ऐसे शब्द माला देता भी नहीं है कि तुम कहो कि हाँ जी बहुत बढ़िया चल रहा है, मौज चल रही है, प्रभु की कृपा चल रही है, प्रभु कृपा में है। मतलब ये बातें वो बोलता ही नहीं है, क्योंकि ऐसी वोकैबुलरी उसको यूनिवर्स देता ही नहीं है, क्योंकि दिन भर वो इस वोकैबुलरी से दूर होता है। तो अभी उन्होंने इनसे पूछा, भाई तुमको क्या लग रहा है, कैसा है कुंभ का मेला? उन्होंने उनसे सवाल किया, कुंभ के मेले के बारे में क्या विचार है? मुझे बहुत निराशा हुई महाराज, मैंने कहा, किंतु तुरंत आगे कह दिया, आपका दर्शन होने तक बहुत निराशा थी, बट अब आपका दर्शन हो गया है। किसी कारण के किसी कारण से संतों में और इस कोलाहल में कोई मेल तो मुझे नजर नहीं आ रहा। मतलब संत अलग हैं और ये कोलाहल संतों के लायक जगह है, कहने का मतलब उनका यही था। बेटा, गुरु ने कहा, जबकि मैं स्पष्टतः उनसे दुगनी आयु का लग रहा था। अच्छा, मैं उनसे दुगनी आयु का लग रहा था, मतलब ये अपनी बात कर रहे हैं युक्तेश्वर जी, कि वो दुगनी आयु के लग रहे थे, बट फिर भी उन्होंने उनको बेटा कह के पुकारा। अनेकों के दोष के कारण सभी को दोषी मत मानो। इस जगत में हर चीज मिश्रित रूप में है। अब वो उनको समझा रहे हैं, शक्कर और रेत के मिश्रण की तरह, शक्कर में रेत मिली हुई है, चींटी की तरह बुद्धिमान बनो और रेत में से शक्कर को चुनो और अपने रास्ते पे चले जाओ। बहुत ही सुंदर। हम सबके लिए हम सबके लिए बहुत ही बड़ा मैसेज है इस लाइन के अंदर, कि दुनिया में रेत और शक्कर एक साथ मिली हुई है। ऐसे लोग भी हैं जो रेत में शक्कर की तरह मिले हुए हैं और शक्कर में रेत की तरह मिले हुए हैं। हमें सिर्फ उन्हीं से कनेक्ट रहना है जो शक्कर की तरह है, रेत को छोड़ देना है, और उसके लिए क्रिबिंग नहीं करनी है, उसके लिए रोना नहीं है, उसके लिए दुख नहीं मनाना है। आपका काम है शक्कर में से शक्कर को चुनना, रेत और शक्कर में से, और अपने रास्ते पे चले जाना। उसकी व्याख्या नहीं करनी, एक के आगे, दूसरे के आगे, तीसरे के आगे, अपने दुख का रोना नहीं रोना, ये सब नहीं करना। तो आप देखेंगे आपके भीतर एक अलग तरह की शांति अपने आप आती जाएगी।
अपने, ये प्रोसेस बड़ा स्लो होता है, बट ये ऐसे कहते हैं कि कुटिया बन रही है आपके अंदर, ऐसा समझो। एक कुटिया, एक महल बना हुआ था आपके अंदर, और वो महल आपने रोज के प्रयासों से, अभी जिनका सेशन चलता है, उनके ऊपर क्या काम होता है कि वो अपने सास ससुर को 10 बार जवाब देती थी दिन में। अभी उनको बोला कि अभी से 8 बार देना है बस। तो बोली 2 बार जो रोका, बड़ा पेट में दर्द हुआ, मतलब कैसे रोका मैं बता नहीं सकती। फिर अगली बार 7 बार रोका, फिर अगली बार 6 बार रोका, फिर 5वीं बार में मजा आने लगा, क्योंकि सामने से कुछ आया नहीं ना। जब आपने रोक लिया और कुछ बोले नहीं, तो फिर सामने भी कम होना शुरू हो गया। तो जब तक 5 तक पहुंचे, तब तक सिचुएशन जो थी 50% बेटर हो चुकी थी। देखिए, कमांड हमारे हाथ में थी सारी, बट हम भटक जाते हैं क्योंकि हमें सबको जवाब देना है। हमने जवाब नहीं देना, हमारे अहंकार ने जवाब देना होता है, हमारी ईगो ने जवाब देना होता है। क्योंकि हम इस सत्य से परे होते हैं कि बोलने के रिजल्ट क्या आएंगे। रिजल्ट डिजास्टर होते हैं, है ना। हम इन चीजों से परे हो जाते हैं। तो बहुत सुंदर इन्होंने यहाँ पर ये जो शक्कर और चींटी और रेत का एग्जाम्पल दिया, वेरी ब्यूटीफुल। सबके लिए मैसेज है इसमें कि आप सिर्फ अपनी शक्कर उठाइए और चलते बनिए। चींटी मुड़कर भी नहीं देखती, साले पड़े कहाँ पर हो, उसको कोई लेना देना ही नहीं है। वो अपना शक्कर उठाती है और नाक की सीध में सीधी चलती, तेल लेने जाए सारी दुनिया, मेरे को भी लेना देना नहीं है। अपने आप में मस्त रहो, अपने वाणी पर विराम रखो, अपने मन को काबू में रखो, अपनी जीवा को काबू में रखो, अपने स्वाद को काबू में रखो। इतने भी हम इन 3 4 चीजों को भी काबू में रख लेंगे तो हम पहले से बेहतर इंसान बन जाएंगे। सुधार लें, अपनी वाणी सुधार लें, अपने मन को अपने काबू में रखें, और जिन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, चुनाव कर रहे हैं, उन्हें सोच समझ कर बोलें। अगर वो किसी को पीड़ा दे रहे हैं तो ना बोलें, और अगर वो सामान्य है और अगर किसी को खुश कर रहे हैं तब तो जरूर बोलें। तो इन सब चीजों का, यही हम इन किताबों से सीख रहे हैं। यही ये किताब पढ़ने का तात्पर्य है, जिसपे हमने 6 महीने लगा दिए। तो अगर ये किताब खत्म होने तक हम ना बदले, मतलब हम रत्ती भर भी ना बदले, तो फिर ये हमारा बिल्कुल वेस्टेज ऑफ टाइम है। सभी का वेस्टेज ऑफ टाइम है। अगर कोई 10% भी नहीं बदल रहा, या 20% भी अपने पे काम नहीं कर रहा, तो किताब सिर्फ पढ़नी नहीं है, इसको एब्जॉर्ब भी करना है। एब्जॉर्ब करना है और फिर अपने में बदलाव भी लेकर आना है। सारे काम एक साथ करने हैं हमने, तभी इन किताबों को पढ़ने का फायदा है। और रेत कणों को स्पर्श किए बिना, बहुत सुंदर, बिना किए बिना छोड़ देती है, उनको उनको टच भी नहीं करती, उसको कोई लेना देना ही नहीं है। इस मेले में अनेक साधु अभी भी माया में भटक रहे हैं। फिर भी कुछ ईश्वर साक्षात्कार संतों ने, मतलब कुछ संत भी हैं जिन्होंने, जो पालन कर रहे हैं अपने अपने नियमों का, तो वो भीड़ में ही है। कुछ साधु यहाँ पे माया लेने के लिए आए हुए हैं, और कुछ साधु यहाँ पर आशीर्वाद देने के लिए आए हुए हैं, या प्रभु प्रेम में गंगा में स्नान करने के लिए आए हुए हैं, अपने आप को शांत करने के लिए, अपने आप को शुद्ध करने के लिए और शुद्ध करने के लिए। तो वो सब यहीं पे हैं। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि जो साधु माया के लिए आए तुम उनसे भिड़ो। भाई तुम कटोरा लेके क्यों खड़े हो, भाई तुम ये शोर क्यों मचा रखा है, तुम ये कोलाहल क्यों कर रहे हो, तुमने ये उत्पात क्यों मचा रखा, ऐसा करें इसकी कोई जरूरत नहीं है। आप संतों से मिलो और अपने घर चले जाओ, आपका काम हो गया। आपको सबको मुंह लगाने की जरूरत नहीं। ठीक है। इस इस परम गुरु के स्वयं दर्शन के कारण मैं उनकी इस बात से तुरंत सहमत हो गया। चलिए आज इतना ही करें। Yes, जी मोनिका जी, perfect. थैंक Good, यू but I जी, know you थैंक were यू। occupied and you still gave time. I'm really grateful to you. या मुझे पता नहीं था कि you were not available, but still I understand आपके पीछे से आवाजें आ रही हैं and you're on the way to attend a function. Thank you so much. Thank you. Enjoy. Have fun. थैंक यू। Yeah. थैंक यू एवरीवन। You. थैंक यू, बाय बाय। बाय। जी, bye. All right. So we have started again, reread chapter 36. Any reflection that you want to share before I and Sunaina proceed? Anyone who would want to share about chapter 30th also? Last हमने session में 30th chapter पढ़ा था, which was law of miracles. और बहुत ही सुंदर बातें थी जो शीतल ने, सुनैना ने उसके बारे में बताई थी, डिस्कस की थी on the chapter. And if anybody wants to share something on the same, प्लीज गो अहेड, क्योंकि आप सब लोग अपने अपने लेवल पे कुछ ना कुछ प्रैक्टिस कर रहे हैं, अपना जो अपना ग्रैटिट्यूड का
प्रैक्टिस कर रहे हो, बहुत डीप ग्रैटिट्यूड करवाते हैं। अश्विंदर जी आई एम श्योर अपने लेवल पे अपनी ग्रोथ के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं। पूनम जी, योगिनी जी, भूमिका जी, सुनैना, पीयूष, संगीता, so those who have picked up just bits and pieces also even from chapter 30th or today, please share those reflections with us. We would love to listen and hear you whatever you have imbibed and incorporated, जो भी आप imbibe कर रहे हो, सीख रहे हो, और जिसको आप अपनी लाइफ में भी अमल कर रहे हो। We would like to hear that कि हाँ, आने का फायदा क्या हो रहा है, आप किस लेवल पे ग्रो कर रहे हो और क्या यहाँ से लेके जा रहे हो। या एनीवन। एंड ऑल्सो वन मोर थिंग, एक तो अगर स्क्रीन पे देखें तो सिर्फ मैं ही हूँ जो विजिबल है, विच आई डोंट लाइक। आई वुड रियली अप्रिशिएट अदर पीपल ऑल्सो टू कम ऑन स्क्रीन। एवरी टाइम आई हैव टू रिमाइंड यू एवरी वन, जो आ सकता है वो तो आए। आई अंडरस्टैंड दोज हु आर ऑक्यूपाइड ट्रैवलिंग, कार ड्राइव कर रहे हैं या कुछ भी कहीं बैठे हैं, उनका एक्सेप्टेड है, बट बाकी तो यू मस्ट कम। एंड एनीवन लाइक भूमिका जी, योगिनी जी, योगिनी जी आप लास्ट टाइम भी कुछ शेयर करना चाह रहे थे, टाइम कम था। वुड यू वांट टू शेयर दैट? तो शायद मैंने कर दिए थे पॉइंट्स, 2-3 पॉइंट्स थे। आपने एक और कहा था ना कि कुछ एक डिटेल है, फिर किसी दिन करेंगे। कोई स्टोरी थी, मुझे ऐसे नहीं पता कौन सी, क्योंकि आपने कहा कि अभी टाइम कम है, आपको सबसे लास्ट में मौका मिला था। मुझे ध्यान नहीं है। राइट, नो प्रॉब्लम देन। या कभी फिर किसी कंटेक्स्ट में याद आई तो आई विल डेफिनेटली नो, से, बट मुझे अभी ध्यान नहीं है। या परफेक्ट परफेक्ट। जी मुझे अब मैंने वैसे जब भी हम चैप्टर शुरू कर मतलब जब भी रीडिंग शुरू करते हैं ना, मैं वही डेट डाल देती हूँ। हम्म, मैंने बाद में देखा, आई एम सो सॉरी, मैंने बाद में देखा कि 29, आज 29 है, मैंने डेट और भी डाली है, मतलब वही 36 चैप्टर हम आगे थे वैसे काफी। हाँ मतलब मेरे 29। लास्ट मैसेज या मुझे मिला नहीं, तो मुझे अ, पता नहीं कौन सी डेट का ये मैसेज है, विच वॉज बिफोर दिवाली। तो मेरे को वो मैसेज रिफ्लेक्ट किया, या तो हमसे मिस हुआ है, हमारी पर्सनल चैट जो ग्रुप है हमारा प्राइवेट, उसमें हम चैप्टर का डेट और वो सब डालते हैं, पैराग्राफ नंबर और उसका लिखते हैं सेंटेंस फर्स्ट, वो कहीं मिस हुआ है। बट एनीवेज नो प्रॉब्लम, आप अच्छा हुआ दोबारा से रीड किया, एक कनेक्शन बन गया, नहीं तो बीच में ऐसे अधड़ से में रहते, काफी ब्रेक भी लंबा हो गया था। So that's good, even if I've just started rereading chapter 36. जी भूमिका जी, अश्विंदर जी आई थी लाइन पे। वांट टू शेयर समथिंग? हेलो उसमें बस यही चाची बता एंड रहे हैं कि एवरीवन। बहुत कुछ है अपने आप में। जी भूमि किताब आप बोलिए। नहीं, अपने में ही सब कुछ है। वी नीड टू एक्चुअली जो बाहर जो है वो बहुत कुछ भी नहीं, सब कुछ अंदर ही है, तो अपने पे ही काम करना है। तो ये समझ में आता है। दैट्स राइट। वो है ना, बाहर जो मैच कुछ बाहर नहीं है, सब अंदर ही है। तो अपने पे काम करना है, तो एक उस सुपर पावर से जरूर कनेक्ट करना है, वो सबसे बड़ी बात है। जी। उसी के लिए ये सब चल रहा है, उसी से हम ये सीख रहे हैं। यही जो बुक हमें वही सब सिखा रही है, द वेज टू रीच दैट ऑलमाइटी। जी तो यही मुझे कहना है। और मुझे ये जो आप जिस तरह से समझाते हैं मोनिका जी, अपना शीतल जी, आप बहुत प्यारे प्यारे इंसाइट्स देते हैं, और रियली ब्लेस्ड टू बी पार्ट ऑफ दिस ग्रुप। थैंक थैंक यू। यू। थैंक यू अश्विंदर जी फॉर शेयरिंग, एंड दैट्स सो ट्रू ऑफ थैंक यू सो कोर्स मच। के थैंक यू। काम अपने पे ही करना है। इवन इफ व्हेन वी आर रीडिंग दिस बुक ना, तो हर कोई इंसान, मैं देखो अपनी अपनी समझ से सीख रही हूँ, आप अपनी समझ से सीख रही हो, मोनिका जी अपनी समझ से समझा रहे हैं। बुक लिखी जिस उद्देश्य से, हम उसको जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं, वी ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट, हम सिर्फ अपना लेवल बेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसीलिए सबकी अपनी अपनी टेक अवेज, सबके वेरी ट्रू। अपने रिफ्लेक्शंस हैं। किसी को कोई लाइन सूट करती है, किसी को कोई लाइन पिकअप कर रही है। सबसे शेयर करवाने का मतलब होता है कि कहीं कोई ऐसी रिफ्लेक्शन जो हमें ना आई हो लेकिन दूसरे को आ गई हो सकता है वो कनेक्ट कर जाता है कहीं, क्योंकि हर कोई हर लाइन में से अपना मतलब ड्रॉ कर रहा है। मोनिका जी जो समझा रहे हैं वो एक एस्पेक्ट है, वो उनकी सोच और उनके एक्सपीरियंसेस से वो बुक पढ़ रहे हैं, राइट। लेकिन हम जब पढ़ रहे हैं,
आई एम श्योर जब मोनिका जी समझाते हैं या जो स्टोरी कनेक्ट करते हैं उससे सब लोग कनेक्ट भी करते हैं, रिलेटेड ही फील करते हैं, बिल्कुल सही। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है जब मैं पढ़ती, अलग से भी पढ़ती हूँ, तो मुझे वैसे अकेले में पढ़ना ज़्यादा पसंद है, क्योंकि वो मेरी अपनी स्टोरी चल रही होती है, फिर मेरे लाइफ एक्सपीरियंसेस से मैं पढ़ रही होती हूँ, और मेरे लाइफ एक्सपीरियंसेस से मैं स्टोरी या प्रॉब्लम्स को सुलझाने की कोशिश कर रही होती हूँ थ्रू द बुक। वो मेरा तरीका है, मतलब एक चीज़ को या बुक को पढ़ने का ज़्यादा मज़ा मुझे उसमें आता है। पर जब मोनिका जी समझा रहे हैं तो नो डाउट और बहुत सारे रिफ्लेक्शंस जो हैं, क्योंकि वो उनके हैं, उनके लाइफ एक्सपीरियंस है और दूसरों के लाइफ एक्सपीरियंस से सीखने का मौका मिलता है। तो बहुत सारी चीज़ें वो सरल करके समझा देते हैं बुक को, विच इज़ रियली वेरी इंटरेस्टिंग। शी मेक्स द कंटेंट वेरी इंटरेस्टिंग, नहीं तो बहुत डीप डेप्थ वाला कंटेंट है ये अदरवाइज। एंड सिमिलरली लाइक योगिनी जी, सुनैना, भूमिका जी, एवरीबडी कम्स एंड शेयर, सो वी लव टू हियर फ्रॉम एवरीवन अराउंड। थैंक यू। एक जी। लास्ट क्लास में एक और मैंने लाइन डाली थी, एक पिता एक कस के हम बारिक। तो वननेस पे जो हम बात कर रहे थे लास्ट क्लास में, तो मुझे एक लाइन याद आ रही थी, एक पिता एक कस के हम बारिक, मतलब सारा कुछ एक ही है जिससे हम आ रहे हैं। तो बिल्कुल ये लाइन हमें गुरबानी से आती है, जस्ट वांटेड टू शेयर विद यू। जी, बिल्कुल, दैट्स थैंक यू। राइट। ये आज ना सुबह एक मैं पॉडकास्ट अगेन सुन रही थी, सेम उसी से रिलेटेड ही था, जैसे कि उसने क्वेश्चन किया था कि श्री कृष्ण जी की रानियों के बारे में क्वेश्चन था। तो उन्होंने कहा कि क्या ये सही है कि उनकी इतनी 16,000 रानियां थी? तो उन्होंने कहा हाँ, ये निश्चित रूप से ऐसा ही है। लेकिन वो कहते हैं कि वो जो रानियां थी वो ह्यूमन नहीं थी। उनमें 8 जो अष्टांग समथिंग कुछ करके उन्होंने रानियां बताई, वो जो हमारी ये पृथ्वी, जल, आकाश, ये 5 उनको गिना गया है। और मन, इंद्री, हमारा चित्त, यानी कि कॉन्शियसनेस, ब्लिस, हिंदी में बहुत अच्छे से आई डोंट रिमेम्बर, जबकि वो हिंदी पॉडकास्ट ही था। तो जो कॉन्शियसनेस, ब्लिस और वो लव है, वो अंदर के मन हमारा, 3+3 करके, तो 8 मेजर जो रानियां, जिसको रानी कहा जाता है, वो इसको कहा गया है। तो ह्यूमन फॉर्म की रानियों को काउंट करके 60,000 जो लोग बता रहे, ऐसा नहीं था। और उसका पर्पस यही था कि श्री कृष्ण कह रहे थे कि सृष्टि तो मेरी ही है, रचित मैंने ही की है, लेकिन सिर्फ मैं ये बता के कि ये सब, ये मेरी रानियां हैं, आई एम मैरिड टू दीज, कि ये एक 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 टैग है कि दिस एंटायर यूनिवर्स बिलोंग्स टू मी एंड आई बिलोंग टू द एंटायर यूनिवर्स। हर चीज आपके अंदर यानी भीतर जो है और जो बाहर है, वो मेरे से ही बिलोंग कर रहा है, मेरे से ही जुड़ा हुआ है, मेरे से ही कनेक्टेड है, वन मेरे से निकला है, मेरे में ही मिलेगा। अगेन दैट आई जस्ट फेल्ट, क्योंकि आप वननेस पे बात कर रहे थे, तो सुबह ही ये चीज सेम कनेक्ट हुई कि वो वननेस वो सब में है सेम। सो वी नीड टू रियलाइज अगेन, और वो कैसे होगा जब हम अपने पे काम करेंगे ऑन एवरी डे बेसिस। कोई आगे कोई पीछे, एवरीबडी इज वर्किंग। और जो लोग इस बुक सेशन में आ रहे हैं, क्योंकि वो अपने पे काम करना चाह रहे हैं इसीलिए आ रहे हैं, नहीं तो बहुत लोग आए थे, जुड़े थे और निकल लिए। अब आई एम श्योर वो अपने लेवल पे अलग तरीके से काम कर रहे होंगे, लेकिन यहाँ हम एक सिंक में चल रहे हैं, ये बहुत ब्यूटीफुल है अबाउट दिस। यस, जी, थैंक यू। भूमिका जी, यू वांटेड टू से समथिंग? हाँ हाँ जी, मैं अभी 2 मिनट बाद बताती हूँ, अभी कोई है बाहर। जी जी, परफेक्ट। सो नैना, वुड यू लाइक टू शेयर? सपना जी, पूनम जी, संगीता जी, इवन अबाउट द 30th चैप्टर, क्योंकि अभी जब ये कॉल शुरू हुआ था तो सुनैना पूछ रही थी कि 30th चैप्टर में से सबके अपने रिफ्लेक्शंस क्या थे जब हमने पढ़ा था, क्योंकि हमने री एम्फेसाइज करके उसको पढ़ना चाहा था, बिकॉज वी रियली वांटेड एवरीवन टू गेट अ फेयर आइडिया अगेन, not in a position for time being. Yeah, yeah, that's okay, Sunaina. Perfectly all right. Yeah. And Sapna ji, were you there in the last session? Law of Miracles. Are you there, Sapna ji? Hmm. I think she's not around. Poonam ji, Sangeeta ji, would you want to share anything about your journey हेलो। so far? हेलो। Ji, who's speaking? Sangeeta? संगीता। संगीता। Yeah, yeah, yeah. Please, please, Sangeeta ji, go ahead. हाँ, मैं ये बोलना चाह रही थी कि हमारी जर्नी बहुत अच्छी आप लोगों के साथ चल रही है।
और इसमें इतने अच्छे अच्छे एस्पेक्ट्स आ रहे हैं जिससे हम अपनी ग्रोथ कर सकते हैं, डिटैच कर सकते हैं चीजों से, और बहुत ब्यूटीफुल चीजों के ऊपर जा सकते हैं, जिससे मतलब किसी की हमें निंदा नहीं करनी, चर्चा नहीं करनी, ये सब चीजें मतलब इनसे सीख रहे हैं हम। बहुत अच्छी बात है ये, मतलब कि हम उस कर्मा से, उस चीज से निकल पा रहे हैं थोड़ा। बिल्कुल। और Okay. वननेस आत्मा का कह रहे हैं तो उस वो भी चीजें समझ आती है। तो जैसे आसपास जो लोग भी होते हैं ना, कभी कुछ होता है ना तो लगता है कि ये कैसे कर रहे हैं, फिर सोचते हैं वो भी तो हमारे जैसा जीव है। बिल्कुल। एक एक इसी से रिलेटेड एक आज एक और मेरी एक फ्रेंड से बात हो रही थी। तो शी वॉज डिस्टर्ब रिलेटेड टू हर चाइल्ड। तो वो बीकेज में गई, ब्रह्म कुमारीज में गई। तो उसने बोला कि मैं अपने बेटे के बिहेवियर को लेकर बड़ी डिस्टर्ब रहती हूँ। तो मुझे लगता है कि मैं कॉन्फ्लिक्ट में भी रहती हूँ, परेशान रहती हूँ, समझाती रहती हूँ, डिसिप्लिन करने की कोशिश करती रहती हूँ उसे। लेकिन मेरे को लगता है कि बिकॉज इट्स माई ड्यूटी एंड आई डू इट। तो बड़ा सुंदर सा बीके में जो सिस्टर्स होती हैं उन्होंने जवाब दिया कि आप ना ये तो ये दिमाग से निकालो कि ये आपकी ड्यूटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ मदर। वहां से निकल जाओ। उस पचड़े से निकलोगे तो कुछ और आगे का सोचोगे। अब कहते हैं कि उस बच्चे को, अपने बच्चे को और अपने आप को एक आत्मा लेवल पे ट्रीट करो, सोल लेवल पे। तो लेवल पे जब आप सोल लेवल पे ट्रीट करोगे तब आपको समझ आएगा वो तो अपनी जर्नी पे ठीक ही चल रहा है। वो उसकी लर्निंग है। आत्मा की आत्मा से बात या कनेक्शन बिल्ड करके जब आप किसी पिक्चर को या किसी भी एपिसोड को देखते हो तो आपकी नजरिया ही बदल जाता है। जब आप रिलेशन से, टैग से, लेबल से बाहर आते हो, मदर फादर ये वो, और सोल लेवल पे चले जाते हो, तब आपको उसी सेम एपिसोड को जो देखना, उसका नजरिया डिफरेंट हो जाता है। तो वो उसके लिए एक बड़ा ब्रेक थ्रू था कि कहती जैसे ही फिर मैंने देखा कि हाँ वो एक मेरा बेटा नहीं, वो एक अलग आत्मा, इंडिविजुअल है, सोल है, जो अपनी जर्नी पे आई है। उसकी जर्नी में यही लर्निंग्स लिखी हैं, इसलिए वो ऐसे ही लर्न कर रहा है। मैं बहुत ज्यादा कि मैं समझा सकती हूँ, ये मेरा फर्ज है। उसको ये समझ आई। आई यूज टू टेल हर द सेम कि यार वो बच्चे वाटर की तरह होते हैं, फ्लो होता है उनका, वो बहते हैं और रास्ते में बहते बहते जो जो चीज चाहिए उन्हें वो टेकअप करते रहते हैं। तो क्योंकि वो ऐसा है, तेरी ड्यूटी है तुझे उसी को डिसिप्लिन करना है। बट डोंट लेट दैट डिसिप्लिनरी एटीट्यूड स्ट्रेस यू। कोई फायदा नहीं है। स्ट्रेस लेने का फायदा नहीं है, अपना काम जरूर कर। उसका इम्पैक्ट आ रहा है नहीं आ रहा उसकी वजह से स्ट्रेस मत ले, बिकॉज वो टाइम विल टेक केयर ऑफ इट एंड ही विल। सारी चीजें सारी चीजें इंटरकनेक्टेड हो जाती है। गीता में भी यही कहा जाता है कि आप अपना कर्म करें, बिल्कुल। फल की इच्छा ना करें। और बिल्कुल। यही है कि ब्रह्मा कुमारी में भी यही कहा जाता है कि आपने अपनी ड्यूटीज करनी है, जिसके लिए आप आए हैं उसके बिल्कुल। लिए क्या आप अपने ऊपर नहीं ले सकते किसी चीज को। और ये मैं तो बहुत आसपास अपने लेवल पे भी देखती हूँ कि जो चीज़ें मेरे कंट्रोल से बाहर हो जाती हैं, फिर मुझे ये समझ आता है कि इसको निश्चित रूप से ऐसे ही होना था, इसलिए जो मैं चाह रही हूँ एग्जैक्टली, वैसे ही होगा। बिल्कुल और मुझे ये बिल्कुल। बहुत जॉयफुली एक्सेप्ट ही करना चाहिए, बिकॉज ठीक, यहाँ पे भगवान की विल काम कर रही है, मेरी नहीं कर रही है। उसकी मेरी तो नहीं कर रही। सुप्रीम है। उसकी अगर विल ये चली है तो ये बहुत ही बेहतर होने वाली है, जो मुझे सरफेस लेवल पे नहीं दिख रही होती है। वैसे होता है। तो मैं इस तरह से ऐसी चीजों को टेकअप करती हूँ, मतलब बहुत सी चीजें हम अपने रिलेशंस में ही टेकअप आसपास देखें। इतने पहले इन चीजों में आने से पहले, एक्चुअली तो मैं बहुत ही रिलीजियस फैमिली से, मेरे फादर शुरू से ही बचपन से ही हमें रामायण पढ़ाते थे डेली, रात को बैठ के हमको पढ़ना ही पढ़ना है। बट पर चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं थी, गुस्सा भी आता था हमें, एक्सपेक्टेशंस भी थी। हम्म, एक टाइम आया, मुझे तो बहुत गुस्सा होती थी, तो एक सिस्टर शिवानी को सुनने के बाद मैंने अपने ये सारी चीजें चेंज कर ली। बिल्कुल। और बिल्कुल। उसके बाद मैंने रेकी किया, रेकी के हम्म। मतलब सेकंड लेवल किया हुआ है, थर्ड लेवल मुझे करना है। हम्म। वो चीजें भी बहुत हेल्प करती हैं। वेरी नाइस। गुड टू नो दैट। हम्म, वेरी नाइस। आई एम श्योर कुछ भी लर्निंग या कुछ भी हम हीलिंग या किसी भी लर्निंग लेवल पे जाते हैं और अगर उसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं, देन इट स्टार्ट्स रिफ्लेक्टिंग इन योर सेल्फ। अपने इनसाइड तो हो ही रहा है, आपके आसपास भी दिखना नजर आ जाता है, फैमिली में, सर्कल में, लोगों में। यस बिल्कुल। जैसे ही यू रेज योर वाइब्रेशन, तो पीपल हु आर देयर विद लो वाइब्रेशन वो अपने आप लीव करना शुरू कर देते हैं आपके सर्कल से, वो मैचअप ही नहीं कर पाते। एंड इफ दे वांट मैच टू नहीं कम करते बैक, बिल्कुल। नहीं करते। एंड इफ दे वांट टू हम्म, कम बैक, they know that they have to raise their bars, raise their levels and vibrations to come near you. वो खुद ही यस यस अनकंफर्टेबल होते हैं आपकी वाइब्रेशंस में, वो खुद ही। आपको नहीं करना पड़ता, आपको क्या करना है, आपको अपनी वाइब्रेशंस एलिवेट करते जाना है। दैट्स व्हाट आई हैव बिल्कुल। लर्नड।
कि ये क्योंकि आसान सहज हो जाता है, सब चीजें फिर आसान हो जाती हैं। अब अपने पे काम करते हो, जिसने छट रहा है वो छटता ही जाएगा फिर। रह जाते हैं, बिल्कुल। बिल्कुल ऐसे ही होता है। So that was again beautiful, which was related. Anything else, Sangeeta ji, that you want to share? अभी के लिए इतना ही। Thank you so much. Bhumika ji, are थैंक you यू, there? थैंक यू। हाँ जी, कुछ मैं तो बस यही कह रही थी, जैसे आप लोग बता ही रहे हैं, इतनी सारी बातें आपने खुद ही बता दी। जी। इंसान दो राहों पे भी जीता है, मतलब ये दो राहों का मतलब ये हुआ कि इंसान कुछ भूमिका जी, आप वीडियो बंद करें, आपका आवाज ऑडिबल साधु नहीं भी बनते, कुछ बहुत होता है। आप वीडियो बंद कर दो, आपका आवाज नहीं आ है। रहा। हाँ जी। ठीक है, ठीक है। हमारी साधुता थोड़ी डगमगाती है इस संसार में रह के। कहने का मतलब ये है हाँ, कि हम माया जाल में भी फंसे हुए हैं। करेक्ट। ये बिल्कुल कहने का मतलब है। बिल्कुल, हम दैट्स राइट। अंदर से प्योर हैं, हम्म ये हमें पता है जब हम बैठते हैं तो, पर हम माया में जो फंसे हुए हैं, वो हमारे अंदर की प्योरिटी को मायाजाल बीच बीच में धोता रहता है। बिल्कुल तो यही दिखाया ना कि कुछ साधु तो बहुत प्योर बनने के लिए हैं, पर कुछ साधु फिर भी पैसे के लिए घूम रहे हैं। तो बिल्कुल। मतलब वो अंदर जानते हैं, फिर भी वो हम्म संसार के मोह से छूट नहीं पा रहे। यही है। थैंक यू। थैंक यू सो मच भूमिका जी। ब्यूटीफुल यही कह रिलेटेड टू चैप्टर। और बहुत ही ब्यूटीफुल था कि हाँ, हमें चींटी की तरह काम करना है, कि हमें पता है कि शक्कर और रेत क्या है, तो शक्कर उठाते ही जानी है, रेत के नहीं उठाना। दैट्स सो सिंपल। और आई थिंक ये जो जहाँ पे है वो समझते हैं, और उनको भी पता है कि क्या चीज़ है जो टेकअप करनी है, क्या चीज़ है जिसको नहीं टेकअप करना। और दैट इज ट्रू कि वर्ल्ड इज अ मिक्सचर ऑफ वाइसेस एंड वर्च्यूज, पॉजिटिव एंड नेगेटिव्स, गुड एंड बैड। वो हमें टेकअप देखना है कि हमारे लिए क्या सही है, हमें वो उठाते जाना है और अपनी जर्नी पे आगे आगे मूव ऑन करते जाना है। एंड दैट्स व्हाट वी आर डूइंग। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एवरीबडी इज डूइंग, और हर कोई अपनी तरफ से अपना लेवल बेस्ट ही कर रहा है। दैट इज देयर। आई थिंक इट्स 8 इफ नो वन एल्स is there to share. But Yogini ji, you want to share something? आप अनम्यूट कीजिए। नहीं नहीं तुषार, मैंने वैसे ही वीडियो ऑन किया था। दैट्स नाइस, आई हैव लवली। नॉट मेरे दिमाग रिमेम्बर्ड। में आ रहा था, मैं फिर अकेली रह गई थी, तो मेरे दिमाग में आ रहा था यार, फिर चले गए सारे। एक्चुअली डॉक्टर हेलो साहब आए थे ना, तुषार तो जी। मैंने वीडियो ऑफ किया था। No problem. Thank you. I think we can wind up now, because everyone has had their shares and reflections. सप, We'll see you सपना day जी बोल after. सपना जी कुछ हाँ, कह रहे थे तुषार। All मैं right, Sapna तुषार ji. जी, आपने मेरा नाम लिया था, लेकिन आज सडनली गेस्ट आ गए थे, तो बीच बीच में मैंने स्टार्टिंग में थोड़ा सा मोनिका जी का सुना, जी, फिर अभी 5 मिनट से सुन रही हूँ, तो इसके लिए जस्ट अभी गेस्ट गए, मैं no फिर problem. नेक्स्ट वीक, No problem. अभी फ्राइडे को होगा ना, जी, तो next session फ्राइडे का day ले। after, that is जी on जी, Friday 7 p.m. ठीक है, Right. ठीक है, ठीक है। We'll see थैंक you यू there सो then. मच, Thank you, Sapna ji, and thank you everyone for showing up. थैंक यू। Let's conclude with the concluding prayer and join our hands. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। ओम शांति शांति शांति। Thank you so much everyone for showing up. Take care. Good ओम night. शांति Shubhratri. शांति शांति। थैंक थैंक यू, यू। थैंक शुभ यू, रात्रि। Shubhratri शुभ रात्रि। everyone. Thank you. थैंक यू, थैंक यू। शुभ थैंक रात्रि। यू। Bye. योगिनी जी ने कुछ नहीं बोला। बोल चुकी थी योगिनी जी। अच्छा जी। वो ज्यादा डिटेलिंग वो पूछ रहे थे, हम वो लास्ट कहते मैंने जो शेयर करना था वो मैंने कर दिया था, so there was nothing more to share. ठीक है। थैंक यू। Next time she will be sharing. ठीक। थैंक यू। Thank you, Bhumika ji. Thank you everyone. Bye. थैंक यू।